तीन ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। नेचुरल उपाय हैं और इसमें 2 होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जिनकी मदद से कोलेस्ट्रॉल को आप कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में, कुछ ऐसे नेचुरल तरीके, स्पेशली 3 ऐसे तरीके, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। देखिए, जब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जब भी एलडीएल बढ़ता है, जब भी बीएलडीएल बढ़ता है, तो ये हार्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज होती हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं और हार्ट डिसीजेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुछ नेचुरल उपायों के बारे में समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुछ नेचुरल होम रेमेडीज के बारे में और 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जिसकी बढ़ने की वजह से काफी सारे इश्यूज होते हैं और जिसको कम होने के कारण भी कई सारे इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है शरीर के अंदर, अगर ये बढ़ जाए तो गड़बड़ होने वाला है और ये अगर कम हो जाए तो भी इश्यूज होने वाले हैं। तो इसको बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? देखिए, अगर आप डीप फ्राइड चीजें का सेवन करते हैं, डीप फ्राइड चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन करते हैं जैसे फास्ट फूड है, या फिर अगर आप ऐसी वसायुक्त चीजों का उपयोग करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ये फैट या कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब इसमें कौन सी चीजें हैं? जैसे पनीर है, मक्खन है, घी है, बहुत ज्यादा तेलीय चीजें अगर आप सेवन करते हैं, फास्ट फूड सेवन करते हैं, या फिर डीप फ्राइड चीजें अगर आप खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका शुगर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और साथ ही साथ ऐसे लोगों को शुगर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस होता है। कैसे होता है? अगर कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जमेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो आर्टरीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। जब आर्टरीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी तो ब्लड शुगर का बैलेंस खराब होगा। इसके अलावा अगर ये कोलेस्ट्रॉल स्किन पर जमना स्टार्ट होगा तो पेशेंट का मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, और जब ये फैट बढ़ेगा तो जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो स्किन के अंदर दबना स्टार्ट होती हैं और उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनी पर रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रिस्की होता है और अगर कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो और ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ उपाय आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे पहला उपाय, अगर आप सौंफ का पानी पीना स्टार्ट कर दें तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। सौंफ के पानी के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ जीरे का पानी बहुत इफेक्टिव होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी जीरे का पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, लिपिड प्रोफाइल पूरा खराब है, तो आपको ये जरूर सेवन करना चाहिए, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा धनिये का पानी आप पी सकते हैं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, एलडीएल हाई है, तो धनिये का पानी आपको जरूर सेवन करना चाहिए। और अगर आप धनिये का पानी का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा मेथी का पानी आप सुबह सुबह अगर पीते हैं, जो शाम को हमने मेथी डाली हुई है पानी में भिगोने के लिए, उसका पानी अगर आप सुबह सेवन करते हैं, इसकी मदद से भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इवन अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, इवन किसी को फैट ज्यादा है, वजन बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा नींबू का पानी पीते हैं, लेमन वाटर लेते हैं, स्पेशली सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, थोड़ा सा शहद के साथ लेते हैं, तो आपका वेट लॉस होता है। साथ ही साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जम जाता है, वेन्स के अंदर जम जाता है, उसे पिघलाकर बाहर निकालने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए आपको जरूर सेवन करना चाहिए लेमन वाटर, स्पेशली सुबह सुबह खाली पेट। काफी ज्यादा फायदेमंद और काफी इजी तरीका होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जिनका फैट बड़ा होता है उसे कम करने में भी काफी ज्यादा
ज्यादा मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा कई सारे ऐसे फायदे होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के, जिससे कई सारी बीमारियों के रिस्क भी कम हो जाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है तो हार्ट के रिस्क कम हो जाते हैं, इवन आपके शरीर के अंदर जो लिवर में फैट जमता है उसके रिस्क कम हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोगों को फैटी लिवर हो जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है, ये भी फैट बढ़ने की वजह से होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनमें भी ये चीजें देखने को मिलती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो जीरे का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, साथ ही साथ धनिये का पानी पी सकते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, उसे कम करने में मदद मिल सके। इसके अलावा अखरोट का सेवन करिए। अगर आप 1 से 2 अखरोट का सेवन डेली करते हैं तो ये आपको तुरंत एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 है। इसके अंदर कई सारे ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो बहुत आसान तरीके से आपके इस तरह की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए अखरोट का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा सोयाबीन सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन के सेवन से आपका जो एलडीएल होता है वो कम होना स्टार्ट होता है, और आपका जो एलडीएल जब कम होता है तो हार्ट की बीमारियों के रिस्क जो होते हैं आपको कम हो जाते हैं। साथ ही साथ फ्लैक्सीड के अंदर ओमेगा 3 होता है कुछ मात्रा में, इसके अंदर विटामिन होते हैं कुछ मात्रा में, और ये कोलेस्ट्रॉल को स्पेशली कम करने में मदद करता है। अगर आप इसका पाउडर बना करके 1 गिलास छाछ में डेली सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आंवले का सेवन कर सकते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो आंवले के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे विटामिन से पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करने में, ठीक करने में मदद करते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो आपको जरूर सेवन करना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका जरूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है तो हमारे शरीर हेल्दी रहता है, हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, हमारी आर्टरीज हेल्दी रहती हैं और कई तरह की बीमारियां शरीर के अंदर नहीं आती हैं। साथ ही साथ नाश्ते में सुबह सुबह ओट्स या दलिया का सेवन करिए, क्योंकि दलिये के अंदर घुलनशील फाइबर होते हैं, बहुत अच्छे फाइबर होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। साथ ही साथ फाइबर की मात्रा जो अच्छी लेते हैं उनके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल आसानी से कम हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फाइबर डाइट आपको जरूर लेनी चाहिए। सैलेड्स ज्यादा लेना चाहिए। सैलेड्स इसलिए ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, और जब फाइबर शरीर के अंदर जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई सारे कारण हैं। शराब की वजह से बढ़ सकता है, अगर कोई स्मोकिंग, स्ट्रेस ज्यादा लेता है, तनाव ज्यादा लेता है, उसकी वजह से बढ़ सकता है, लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तब बढ़ सकता है, या फिर आप बाहर की चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं तब भी बढ़ सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो चीजें समझी हैं ये बहुत इफेक्टिव तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ऐसे उपाय हैं जो आसानी से नेचुरल तरीके से आप घर पर कर सकते हैं। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेना है। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां आने के खतरा बढ़ जाते हैं उन्हें आप कम कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।